हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित होने वाले सेकेंड सेमेस्टर एग्ज़ाम की डेट कब है, यानी कि आप लोगों का एग्ज़ाम कब होने वाला है। यूजी, पीजी, बीएड, एमएड जितने भी कोर्स कोटा यूनिवर्सिटी में आयोजित होते हैं, चाहे वो रेगुलर हो, नॉन कॉलेज हो या एक्स स्टूडेंट हो, किसी भी प्रकार का कोर्स हो, उनके सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम कब से लगने वाले हैं, इस विषय पर अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और साथ में ही मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आपके फर्स्ट सेमेस्टर में बैक वेक आ जाती है तो उसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। देखो, यहाँ पर कोटा यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया है। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया है और सेकंड सेमेस्टर के फॉर्म यहाँ पर फिल हो रहे हैं। विलम्ब शुल्क के साथ यहाँ पर फॉर्म चल रहे होंगे या फिर लास्ट डेट निकल गई होगी। तो यहाँ पर फॉर्म का जो काम था, फॉर्म भरने से रिलेटेड, वो सारा कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं आपके एग्ज़ाम की। तो एग्ज़ाम कब हैं आपके, तो इससे पहले मैं आप लोगों को और चीज़ें बता देता हूँ। देखो, आप लोगों ने फॉर्म तो फिल कर ही दिया है। फॉर्म फिल करने के बाद कुछ स्टूडेंट्स की मिस्टेक रह जाती है। मिस्टेक का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, किसी के नाम में मिस्टेक हो गई, किसी के पिता के नाम में, किसी ने 10वीं की जगह 12वीं की मार्कशीट फिल कर दी होगी। ऐसा बहुत सारी प्रॉब्लम आप लोगों के साथ हो सकती है, या नहीं हुई है तो बहुत अच्छी बात है। अगर जिनके साथ हो गई है तो वो ध्यान से सुनो। आप लोगों को करेक्शन का एक पोर्टल होता है, या तो कोटा यूनिवर्सिटी ऑनलाइन शो कर देगी उस करेक्शन के ऑप्शन को। अगर ऑनलाइन शो नहीं होता है तो आपके एग्ज़ाम की जो लास्ट डेट है उसके 1 या 2 दिन पहले, या फिर जब आपने फॉर्म भराया आपको लग रहा है कि गलती हो गई है, तो आप एक बार कोटा यूनिवर्सिटी जाके उसमें करेक्शन करवा लीजिए, है ना। और अगर नहीं कराना चाहते हैं तो आप कॉलेज को एक बार अवगत करा दीजिए कि मेरे से ये मिस्टेक हो गई है, क्योंकि बहुत सारी केस में क्या है, कॉलेज वाले भी खुद भी सोल्व कर देते हैं आपकी प्रॉब्लम। तो ये बात तो आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा हो जिसके ऐसे मिस्टेक हुई हो तो वो अपने कॉलेज में या यूनिवर्सिटी जाकर संपर्क कर लीजिएगा, सॉल्यूशन मिल ही जाता है। अब बात करते हैं आपके एग्ज़ाम डेट की। तो जो स्टूडेंट्स यूजी कोर्सेज वाले हैं उनके एग्ज़ाम पहले होंगे, उसके बाद पीजी के होंगे, और बीएड वालों की भी उन्हीं के साथ लगभग साथ साथ ही चलता है। अब बात करते हैं जो आप लोगों के यूजी वाले जो स्टूडेंट हैं उनके एग्ज़ाम थोड़े लंबे चलते हैं। लंबे का मतलब यहाँ पर सीधी सी बात है कि सेमेस्टर एग्ज़ाम में तो आपके ज़्यादा पेपर नहीं लगते हैं। नॉर्मल से 5 या 6, 7, 4 पेपर, ज़्यादातर तो 4 ही पेपर लगते हैं। तो वो सीक्वेंस में चलते हैं, बीच बीच में आपके गैप नहीं आता है। इन बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। और एग्ज़ाम डेट जो है आपकी वो जल्द डिक्लेयर करेगी कोटा यूनिवर्सिटी। अभी तक तो जो एरर शो हो रही है, वेबसाइट ही शो नहीं हो रही, खुल नहीं रही मतलब। और अगर मेरे अनुमान के हिसाब से मैं बताऊं, अभी तक के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आप लोगों को शेयर करूं, तो देखो 2 बार आप लोगों के सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं। पहला दिसंबर में लगता है, और जो दूसरा सेमेस्टर आपका होगा वो जून में लगता है। अब यहाँ पर पहला सेमेस्टर ही आप लोगों का अप्रैल में लगा था, मार्च अप्रैल में लगा था। ठीक है, अब दूसरा सेमेस्टर तो कब लगेगा, थोड़ा टाइम तो आपको चाहिए। और अगर इतना स्पीड पे हो जाए तो आप लोगों ने पढ़ा क्या है, ये भी तो आपके सामने प्रॉब्लम है कि हम पढ़े क्या 1 महीने में। ठीक है ना, तो आप लोग सीरीज वीरीज ला के वो पढ़ लो, क्योंकि सॉल्यूशन वही है कि आपको सीरीज ही पढ़नी पड़ेगी। नोट्स किसी के पास बने बनाए तो उन्हों को पढ़ लो, अब बनाने बैठोगे तो दिक्कत आपको होगी। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। और जो आप लोगों के सेकेंड सेमेस्टर है उसकी डेट जुलाई माह के लास्ट में है। मतलब जो आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकते हैं जुलाई के लास्ट में, यानी कि 25 से 30 के आसपास। अगर नहीं होते हैं तो अगस्त में 1 से 10 तारीख तक आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। और जो आपका एडमिट कार्ड है वो एग्ज़ाम से 5 या 2-5 दिन पहले ही आता है आजकल तो वो 2-5 दिन पहले ही कोटा यूनिवर्सिटी की साइट पर देखने को मिलेगा। और जो नए स्टूडेंट है जो पहली बार ही किसी कोर्स में सेमेस्टर एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए बता दूं, वो जो NEP 2020 वाला जो पोर्टल था ना, वहाँ लास्ट में शो होता है कोटा यूनिवर्सिटी की साइट पर। तो उसमें आप लोग लॉगिन करके वो जैसे करते आए हो ना फर्स्ट सेमेस्टर में,
वैसे ही आप लोग एडमिट कार्ड वहाँ से निकाल लेना, ठीक है। अभी एडमिट कार्ड का प्रोसेस जल्द स्टार्ट होगा। आपका टाइम टेबल जो है वो एक वीडियो में बना के बता दूंगा आप लोगों को कब से हो सकता है ना। फिर भी थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि अभी फॉर्म निकल चुके हैं। ये मान के चलो कि 5 जुलाई तक यहाँ पर हार्ड कॉपी वगैरह ये जमा उमा होकर पूरा प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। और ना 5 या 10 तारीख के बीच में आप लोगों को टाइम टेबल भी शो होने लग जाएगा। किसी न किसी कोर्स का तो अपडेट हो ही जाएगा यहाँ पर यूनिवर्सिटी की जो साइट है उस पर। तो आप लोग निश्चित रूप से अब सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा। मार्केट में जो भी सीरीज मिलती है, जैसे बीएड वाले जो भी स्टूडेंट है, बीएड बीएससी बीएड जिन्हों के बीएड के पेपर लगते हैं, वो राजहंस या सम्राट की सीरीज ले लो। स्टैंडर्ड की सीरीज आती है और भी जो भी सीरीज बाज़ार में अभी आई है जो सभी पढ़ते हैं, कोटा यूनिवर्सिटी जिस पर लिखा हुआ है वो चीज़ें आप लोग लें और पढ़ें, ताकि आप लोगों का सेकेंड सेमेस्टर आराम से क्लियर हो जाए। और अब आप लोगों को पता भी चल गया होगा कि सेमेस्टर में कैसे कॉफी लिखते हैं, क्या लिखते हैं। अगर आपका एक बार रिजल्ट आ जाता तो आपको और आइडिया हो जाता कि मैंने मन से लिखा है तो कितना मार्क्स मिला है, टिप के लिखा है तो कितना मार्क्स मिला है, या खुद पढ़ के गया हूँ तो कितना मार्क्स मिला है। इन चीज़ों का आपको आइडिया हो जाता। कॉफ़ी पढ़ने से कितना मार्क्स मिला है, ये सारी चीज़ें आपके डाउट जो थे वो कवर हो जाते। इसके बाद आप सेकेंड सेमेस्टर में पूरा वो का वो फंडा अप्लाई कर लेते, तो उससे आपके मार्क्स अच्छे बन जाते हैं। यही था कि जुलाई लास्ट में या अगस्त के पहले वीक में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। सभी के लगभग साथ में ही स्टार्ट होंगे एग्ज़ाम, ठीक है। और एडमिट कार्ड उससे 2-5 दिन पहले आता है, जो कि आपको सबको अच्छे से पता है। बस यही बात थी जो आप लोगों तक पहुंचानी थी। और जल्द ही कोटा यूनिवर्सिटी की जो साइट में एरर आ रहा है वो भी शो हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।